इस वजह से तिली के पौधे अपना फल और फूल गिरा कर कद की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं और फलियां बनने का प्रोसेस क्यों रुकता है। के अंदर तकरीबन पौधे 3 फीट का कद कर चुके हैं। पूरे का पूरा खेत इस वक्त कलियों से भरा हुआ नज़र आ रहा है और पूरे के पूरे खेत में अच्छे तरीके से फूल खिले हुए मिल रहे हैं। इस खेत की बुनियाद एक पौधा है जो कि इस वक्त 3 फीट का कद करके तकरीबन झाड़ी नुमा शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस पौधे को ज़रा करीब से देखने पे हमें इसकी झाड़ी नुमा स्ट्रक्चर बड़ी करीब से नज़र आना शुरू हो जाएगी और अगर हम इसकी बेस में देखें तो हमें एक मजबूत तने के ऊपर मुश्तमिल एक पौधा जो है वो नज़र आएगा। ये मजबूत तना पौधे की शाखें बनाता हुआ इसको झाड़ी नुमा शक्ल देता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। जैसे ही ये तिली का पौधा ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, इन शाखों के अंदर से मज़ीद नई शाखें निकलती जाती हैं। लेकिन अगर हम फल की बात करें तो तिली के पौधों के ऊपर हमें फल तकरीबन ना होने के बराबर मिलता है। जिस तरीके से इस शाख के सिर्फ ऊपर 2 से 3 फलियां मौजूद हैं, जबकि शाख का बाकी सारे का सारा हिस्सा खाली है। इसी तरीके से इस साथ वाली शाख नीचे से ऊपर आते वक्त हम देखते हैं कि सारी की सारी शाख जो है वो फल से खाली है। सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में 2 फलियां देखने को हमें मिलती हैं। एक और शाख इसी पौधे की जिसने झाड़ी बनाई है, अगर हम उसका मुआजना करें तो ये शाख ऊपर वाले हिस्से में 2 छोटी छोटी फलियां बनाकर नीचे वाले सारे के सारे हिस्से के फूल जो है वो गिराती हुई हमें मिलती है। ये पौधा तकरीबन 6 से 7 शाखों के ऊपर मुश्तमिल है और इसका ऊपर वाला हिस्सा हमें फूलों से भरा हुआ महसूस होता है। टॉप के ऊपर पत्ते, पत्तों के नीचे छोटी छोटी कलियां और कलियों के नीचे खिले हुए फूल हमें बहुत ही खूबसूरत नजर आते हैं। ये फूल आने वाले दिनों में तिली की फलियों के पूरी की पूरी लड़ी फलियों से भरना शुरू कर देती है। पौधे का नीचे वाला हिस्सा जैसे ही अपना उगाव मुकम्मल करता है और शाखें ऊपर की तरफ जाना शुरू होती हैं तो हर पत्ते की बुनियाद में फली बनना शुरू होती है। लेकिन हम देखते हैं कि पत्ते की बुनियाद बिल्कुल खाली है। सिर्फ टॉप वाला हिस्सा कलियों और फूलों से बना हुआ है। इनके नीचे कोई एक आधी छोटी फली जो है वो मौजूद है, जबकि पूरी की पूरी शाख जो है वो फल से खाली है।